पत्र लेकर बेटा, पत्र लेकर। मस्त मस्त। लद्दाख जाने की पूरी तैयारी कर ली बेटा? जी मामी जी, मैंने सब रख लिया है। खाने पीने को कुछ रखा या नहीं? रख लिया है। बेटा मुझे रिफाइंड की थैली तुमने रख ली है और ये सामग्री भी रख ली है। विराट के साथ अच्छे से हवन करना वहाँ पे। जी मामी जी। मामी जी, विराट अभी तक आया नहीं है और फ्लाइट के लिए भी हमें लेट हो जाएगा। आप बुलाइए ना एक बार। विराट! जी काकू। तुमने लद्दाख जाने की सारी तैयारी कर ली है ना? काकू सारी तैयारी हो चुकी है, बस 1 मिनट सही बात नहीं। सही। वो जंगली मुर्गी क्या करेगी तुम्हारे साथ आके? तुम दोनों जल्दी से निकलो। अश्विनी को बुलाती हूँ और वो अभी आरती करेगी। अश्विनी, अश्विनी कुठे है? जी बहनी। मस्त का मस्त। वाह चंपावती। क्या हुआ बहनी, क्यों चल रही हो? आप भी बन जाओ चंपावती। मस्त का मस्त। जंगली मुर्गी ने तेरे मुंह में मिर्च ठोक ठोक के तेरी जबान खोल दी है। क्या हो गया बहनी? मैं सच्ची तो कह रही हूँ। मस्त का मस्त। चलो जल्दी पत्र लेकर की आरती उतारो। उसकी नजर भी उतार देना आज। वो कितनी सुंदर लग रही है। सुंदर तो लग रही है, पर मैं इसकी आरती और नजर नहीं उतारूंगी। मैं सिर्फ अपनी बेटी सही की उतारूंगी। सही और तुम्हारी बेटी, तुम्हारा सिर्फ एक ही बेटा है, वो है सिर्फ विराट। सुना? और विराट की खुशी सिर्फ और सिर्फ पत्र रेखा में है। उन दोनों को जल्दी से अब विदा करो जाने के लिए लद्दाख। क्या तू जा रही है मेरे बेटे के साथ लद्दाख? नहीं जाएगी। आना है तो सम्राट के साथ जाओ, विराट के साथ नहीं। मस्त मस्त। अपनी जबान पे कंट्रोल रख अश्विनी। और तेरी जबान पे तो एक ही जना इस घर में कंट्रोल लगाएगा। निनाद! जी बहनी, क्या हुआ? तुम्हारी ये बीवी देखो पत्र लेकर से कैसे बात कर रही है। क्यों बहनी से जुबान क्यों लड़ा रही हो? छोड़ो मुझे। क्यों? छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। छोड़ो। छोड़ो अश्विनी, दर्द हो रहा है, लग रही है। मेरे जब दर्द हो रहा था तो क्या हुआ था? मस्त। पूरी जंगली बन गई है तू अश्विनी। हाथ छोड़ उसका। आप इसे समझा लो, ये आपकी दुम का छल्ला है, मेरी नहीं। आइंदा अगर निनाद ने मेरा हाथ मोड़ा तो हाथ तोड़ के आपके पैरों में रख दूंगी। मस्त मस्त। नहीं पति का हाथ तोड़ेगी, लूला बनाएगी उसे। ओंकार, ओंकार। हाँ वही, क्या हुआ? समझाओ अपनी बहनी को। कौन सी बहनी को? तुम्हारी इस घर में कौन सी नालायक बहनी है? अश्विनी बहनी। क्या ओंकार? मैं तुम्हारी वाइफ, लुगाई, बीबी सबसे अच्छी हूँ। नहीं, मेरे को पता चला आप अभी निनाद दादा को लूला बनाने वाली थी। तेरे को भी लंगड़ा बना दूंगी। जबान नहीं चलनी चाहिए। मामी जी, फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है, यहाँ तो लंगड़ा लूला की बातें चलती रहेंगी। मैं और विराट कब जाएंगे? हाँ पत्रिका, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें विराट के साथ जरूर भेजूंगी। विराट जल्दी से सामान उठाओ। देखो उस बैग के अंदर फॉर्च्यून रिफाइंड की थैली और हवन की सामग्रियां हैं। वहाँ पे जाके लद्दाख में जाके अच्छे से हवन करना। अब पत्र लिखा तुम्हारे लिए फॉर्च्यून रिफाइंड में पकौड़े तलेगी। कौन से? हाँ विराट, अश्विनी बहनी ने तुम्हारे लिए गट्टे पैक कर दिए हैं। ये पकौड़े तलेगी पत्र लेकर तुम्हारे लिए वहाँ पे। क्या ओंकार? मैंने तो कोई गट्टे पैक नहीं किए। ये कमरे के बाहर जो थैली पड़ी थी वही मैंने विराट के बैग में डाली है। अरे पागल ओमकार, वो निनाद की टट्टी है। पर अश्विनी मामी जी, निनाद मामा ने पन्नी में क्यों किया? वो रात को मैंने निनाद को गर्म दूध दिया तो उनके पेट में हुई गुड़गुड़। खाने में वही नहीं बैठी थी तो बस बेचारे करते क्या, पन्नी के अंदर पट पट कर दिया। ओमकार, वो तुम्हें पट पट गट्टे लगे? छी। मस्त। ये पट पट चट चट जिसके बारे में हो रहा है वो है कहाँ जंगली मुर्गी? ऐसा करो, तुम दोनों जल्दी से निकलो, वो नहीं आएगी यहाँ पे। मैं सही को बुलाता हूँ। सही। ये सही इतना तैयार होके क्यों आई है? क्यों, क्या हुआ? उसका हक नहीं है? वो तुम्हारी तरह विधवा नहीं है, पागल है वो। पाखी को तुम इतना क्यों सुना रही हो? वाह रे पाखी के। सम्राट को तूने मारा हुआ कैसे मान लिया अश्विनी? काकू हाथ छोड़िए, आएगा न लग रही है। विराट, तुमने लद्दाख में अपने हनीमून का प्लान बना रखा है जो तुम सही को लेके जा रहे हो।
बाकी दीदी आप कहना क्या चाहती हैं? मैं विराट सर के संग कभी भी हनीमून के लिए जाऊंगी ही नहीं। बाकी मैं सिर्फ सही को घुमाने लेने जा रहा हूँ, ये सिर्फ ऑफिशियल ट्रिप रहेगी। ट्रिप? ऑफिशियल ट्रिप? सच में? हाँ। मस्त था मस्त विराट, ये जंगली मुर्गी क्यों जा रही तुम्हारे संग? नहीं, ये पतलेखा मेरे बेटे विराट के साथ जा सकती है तो सही क्यों नहीं? बस करो आप सब, इस टॉपिक पे इतना बात क्यों हो रही है? मुझे तो लद्दाख जाना ही नहीं था, वो तो विराट सर ने मेरे से कहा इसलिए मैं जा रही हूँ। विराट ने एक बार कहा तुमसे और तुम मान भी गई। आखिर दीदी मैं सिर्फ विराट सर के एहसान उतार रही हूँ जो उन्होंने मेरे पे करे हैं। सही, मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया। अभी भी एक एहसान बाकी है विराट सर, डॉक्टर बनाने का। आखिर दीदी आपको ऐसे दिक्कत क्या है अगर मैं जाऊँ तो? दिक्कत ये है क्योंकि तू विराट और पत्रलेखा की मदद नहीं करेगी वहाँ पे सम्राट से घूमने में। हाँ मामी जी, आप सच्ची कह रहे हो, इन दोनों का तो वहाँ पे गुटर ही चलेगा। बस पाखी दीदी बस, आपको क्या दिक्कत है हम दोनों से? अगर आप भाभी होके देवर के संग लद्दाख जा सकती हैं तो मैं एक पत्नी हूँ, तो मैं तो जरूर जाऊंगी। और बस बहुत हुआ, अब कोई कहीं नहीं जाएगा। पाखी दीदी आपने टिकट क्यों फाड़ी? सम्राट दादा को एक ही लास्ट चीज थी जिससे हम ढूंढ सकते थे उन्हें। को मेरे से दिक्कत है तो आप अपने देवर के संग जा सकती हैं। नहीं जाना मुझे अब कहीं भी। बस पाखी दीदी संभालिए अपने आप को। सही बेटा, मुझे तुम पे गर्व है, तुमने आज कितनी समझदारी से फैसले लिए। अरे आप ही बस मेरी समझती हो, वरना आज विराट सर ने तो मेरा मजाक ही बनाना चाहते थे वो। विराट, इधर आओ। मैं चाहती हूँ कि तुम सही के साथ कहीं बाहर घूमने जाओ। नहीं आई, मुझे कहीं नहीं जाना। वैसे ही इनकी फ्लाइट की टिकट के पैसे वैसे और खर्च हो गए और मैं नहीं खर्च करना चाहती। विराट, समझाओ सही को कुछ थोड़ा। सही, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम चाहो तो अभी भी हम मेरे साथ चल सकती हो। मेरे को नहीं जाना, मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ पढ़ने। ओमकार चलो करो मेरे साथ। मस्त था मस्त। मस्त। आज मैं उस जंगली मुर्गी को सबक सिखाने के लिए सिलबट्टा लेकर आई हूँ। सच में बहनी? एक काम करो निनाद ओमकार, सिलबट्टा बन के दिखाओ मुझे अब तुम। हैं? मस्त था मस्त है हानी, बनो चली। कैसे बनते हैं? भूल गए निनाद? निनाद तो सिल बन गया ओमकार, तुम बट्टा बनो अब। चट्टा? पत्रलेखा बेटा इधर आओ। जी मामी जी। आगे बैठो बेटा। और ये देखो बेटा, सिल और बट्टा आज इसी से सही की बात लगाएंगे हम लोग। वही ये निनाद और ओमकार ऐसे क्यों बैठे हैं? तुम्हें दिख नहीं रहा अश्विनी, ये सिल और बट्टा बने हुए हैं। वाह निनाद, तुमने ओमकार को अपना बट्टा बना लिया। हाँ अश्विनी, मुझे यही बट्टा चाहिए जीवन में। कभी निनाद का बट्टा बन ही नहीं पाई, इसलिए मैंने ओमकार को बट्टा बना दिया है। बस वही नहीं, बस मुझे ये सब बनने का शौक भी नहीं है। और मैंने सुना है आपने महाभोज किया है, उसका काम क्या क्या है मुझे बता दो। इससे का सारा काम भी मैं ही करूँगी। क्यों अश्विनी, क्या वो जंगली मुर्गी इस घर की बहू नहीं है? तो वही नहीं, पर उसे कॉलेज जाना होता है। मस्त था मस्त, हर काम कॉलेज में करेगी क्या तेरी बहू? हाँ, जब देखो तब कॉलेज 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 का बहाना लेती रहती है। आज उसे महाभोज में उसको अपना हिस्सेदार देना पड़ेगा। पत्रलेखा भी तो कर रही है ना घर का काम, और वो भी महाभोज में मदद करवाएगी। जाओ अश्विनी, अपनी बहू को बुला कर लेकर आओ। निनाद ओमकार चलो उठो। निनाद मामा जी और ओमकार मामा जी, आपको सिलबट्टा करके कैसा लगा? ऐसा लग रहा है लहसुन पिस गया, उसकी बदबू आ रही है। और निनाद मामा आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लगा टमाटर से पिस गए। निनाद, लहसुन और टमाटर को पिस गए, बोलो तो मिर्ची भी लेके आओ। बुलाऊंगा था। सब मस्त अश्विनी, निनाद और ओमी ने जो पीसना था वो पीस लिया है। अब तेरी बहू पीसेगी सारे मसाले। जा बुलाओ उसे। सही सही। जी आई मैं कॉलेज जा रही हूँ। मस्त था मस्त। नहीं जाएगी तू आज कॉलेज? पर क्यों नहीं जाऊंगी? आज तुझे घर के महाभोज के लिए मसाले पीसने हैं। हाँ वो तो मैं मिक्सी में पीस देती हूँ।
नहीं, चौपाल निवास के अंदर मसाले सिल और बट्टे में पीसे जाते हैं, जैसे अभी निनाद और ओमी ने पीसे थे। सर काकू मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाएगा। बाहर में जाए तेरा कॉलेज, इस घर के नियम मैं नहीं तोड़ूंगी। सर्जरी हो गई है भाई सही की। कैसा लगा बताना कमेंट के अंदर। ये वाला एपिसोड मिलेंगे इसके एपिसोड नंबर 4 के अंदर। तब तक के लिए